गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 11.1 का क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B 45 अंश व कोण A 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। ठीक है, जिसमें BC 7 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा कि ABC के त्रिभुज की रचना करने के लिए 7 सेंटीमीटर BC रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए खींच लेते हैं। आपको शायद दिखाई ना दे रहा होगा, तो देखिए अब हम करेंगे 7 सेंटीमीटर खींचेंगे एक रेखाखंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 0 दिख रहा होगा, ये 0 हो गया। ठीक है, ये और उसके बाद ये आपको 7 दिख रहा होगा। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये आपका बन गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, इसका नाम क्या है, बिंदु B और C। ठीक है, फिर देखिए क्या कहा गया है, कोण B बराबर 45 अंश। तो हम क्या करेंगे कि गोले प्रकार की सहायता से या हम चांदे की सहायता से हम 45 अंश का कोण बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चांदे की प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन पर रखना है और इस बिंदु को इस बिंदु पर रखना है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें बनाना है। देखिए ये बिल्कुल फिट रखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि 45 अंश कहाँ पर मिलेगा, तो ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। इसके बीच में 5वीं लाइन गिन लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, क्या खींचेंगे, एक रेखा खींच देंगे और यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 45 अंश। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, अब देखिए कहा गया है कि कोण A 105 अंश है। ठीक है, कोण A 105 अंश है। तो हमें देखिए अभी बिंदु A हमें प्राप्त ही नहीं है, तो हम कोण A नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन हमें इतना जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो देखिए कोण A दिया गया है 105 अंश प्लस कोण B दिया गया है 45 अंश और कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, तो दोनों को हमने जब जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 150 अंश और प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण C बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 180 माइनस 150। तो कोण C बराबर हमें प्राप्त होगा कितना, 30 अंश। 30 अंश, इसका मतलब हम कोण C की जगह पर हम 30 अंश बना सकते हैं। ठीक है, बिंदु C की जगह पर हम चलिए 30 अंश बनाएंगे। अब देखिए ये हमने रख दिया। अब हमें इधर 30 अंश नहीं देखना, हमें किधर देखना है, क्योंकि हमें इधर की ओर बनाना है। तो देखिए ये रहा आपका 30 अंश, ये आपका 30 अंश है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये जा रहा सेंटर पॉइंट। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है,
अब हमें यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त हुआ वो कौन सा बिंदु प्राप्त होगा, वो ए, और यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो होगा 30 अंश, और यहाँ पर बनने वाला कोण होगा 105 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ए बी सी की रचना तो हो गई। अब हमें क्या करना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की 4/3 गुनी हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें बिंदु बी पर न्यून कोण की रचना करनी होगी। ठीक है, तो न्यून कोण देखिए जो 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो हमें बी एक्स एक रेखा खींचनी होगी। कौन सी, बी एक्स, इसका हम क्या नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए 4/3 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी, 4, तो हम बी एक्स को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो चलिए विभाजित कर लेते हैं। तो विभाजित करने के लिए आपको गोले प्रकार की आवश्यकता होगी। ठीक है, और हम जितना बड़ा चाप लेंगे उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये हो जाता है एक, ये एक हो गया, उसके बाद ये 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो गया 4, ये 4। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देते हैं B1, B2, उसके बाद B3। ठीक है, B3, और इसका नाम हम देंगे B4। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, अगर बड़ी संख्या ऊपर लिखी हुई है तो समझ लीजिए कि आपका जो दूसरा बनने वाला अन्य त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के ऊपर बनने वाला है। ठीक है, और ऊपर बनने के लिए सबसे पहले हमें B3 से मिलाना होगा जो नीचे होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, B3 को C से मिलाएंगे। ठीक है, तो B3 को हम C से मिला देते हैं। देखिए ये हमने B3 को C से मिला दिया। ठीक है, अब B3 C के समांतर एक हमें अन्य रेखा खींचना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर एक चाप लगाना होगा। ठीक है, जितना चाप उतना चाप इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऐसा चाप लगा दिया। ठीक है, ये चाप लग गया। और इतने ही चाप को लेकर हमें B4 पर रखना है। कहाँ पर, B4 पर, और उतना ही चाप हम क्या करेंगे, लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होगा, अब इसे हम दोबारा नापेंगे, इसको हम क्या करेंगे, दोबारा इसको हम नाप लेंगे। ठीक है, इतने को, ये इसको हम क्या करेंगे, दोबारा नापेंगे। अगर कम हुआ तो ज़्यादा कर लेंगे, ज़्यादा हुआ तो कम कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, अब ये बिल्कुल राइट बना हुआ। तो यहाँ पर हम रखकर पहला चाप जहाँ पर लगेगा वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हम इसे BC को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जाती हुई एक रेखा इस BC को काटेगा। ठीक है, तो BC को हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये हमने देखिए BC को हमने बढ़ा लिया है, और उसके बाद B4 और इस कटान बिंदु से होता हुआ एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, जो कहाँ पर मिलता है, बिंदु D पर मिलता है। इसे क्या नाम दे देते हैं, बिंदु D दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इतनी रचना कर दी। अब जैसा हमने नीचे किया है वैसा का वैसा हमें ऊपर भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर AC के समांतर भी हम एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर भी हम इसको कोई चाप एक लगा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमने चाप लगा दिया। इतने ही चाप को हम बिंदु D पर रखेंगे और चाप लगा देंगे। देखिए चाप हमने लगा दिया। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। तो ये हम नाप लिया, देखिए ये बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, ऐसा। अब देखिए जहाँ पर एक कटान बिंदु है वहाँ से इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये ऐसे हम मिला दिए। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं E। क्या नाम देंगे,
ई नाम देंगे। ठीक है, तो देखिए AC के समांतर ही हमने ED रेखा खींचा है। तो देखिए अब आपकी आकृति पूरी तरह से बनकर तैयार है। ठीक है, अब हम लिखेंगे रचना के चरण। देखिए हमने रचना के चरण हमने पहले से लिख लिया है, जिससे आपका कुछ समय बच सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, सर्वप्रथम BC 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा है। तो देखिए इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है कि सर्वप्रथम BC 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा। ठीक है, फिर बिंदु B पर 45 अंश का और बिंदु C पर 30 अंश का कोण बनाया है। तो देखिए इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा, बिंदु B पर 45 अंश तथा C पर 30 अंश का कोण बनाया। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने A को B से मिलाया और B को A को C से मिलाया है। देखिए ये हमने लिखा, A को B से तथा A को C से मिलाया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया है, फिर उसके बाद किया गया कि B से BX एक न्यून कोण की रचना की गई। देखिए यहाँ पर बिंदु B पर BX खींचा गया एक किरण जो एक न्यून कोण की रचना करती है, जिसका क्या नाम है, CBX। ठीक है, ये देखिए न्यून कोण, ये न्यून कोण CBX बनाती हुई एक रेखा खींचा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया है कि BX को 4 बराबर चाप लगाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर B1 B2 B3 B4 4 बराबर चाप लगाए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया है कि B3 को C से मिलाया। ठीक है, और B4 को D से मिलाया। यहाँ पर देखिए ये B3, यहाँ पर क्या लिखा है, ये B3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, B3 को C से मिलाया और B4 को D से मिलाया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया है कि B4 को D से मिलाया, जो B4D कौन सा, ये वाला B4D B3C के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो देखिए इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद फिर हमने क्या किया है कि जो DE रेखा है वो CA या AC के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7वां पॉइंट जो लिखा गया है, इसी बात को हमने लिखा है, B क्या है, DE समांतर AC। 8वां पॉइंट है DE समांतर AC खींचा। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज ABC तथा समरूप त्रिभुज BDE की रचना होती है। चलिए अब हम औचित्य दे देंगे। ठीक है, तो औचित्य देखिए हमें क्या देना है, सबसे पहले हमें ऊपर वाला त्रिभुज लेना है, वो भी बड़ा त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज E या BDE में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी आकृति में BDE में। तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो तो बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AC और ED आपस में समांतर है, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, औचित्य में तो देखिए क्या लिखेंगे, AC समांतर ED। ठीक है, और जब समांतर हो जाती हैं तो भुजाएं क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि BE बटे BA। ठीक है, बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे BD बटे BC। इसका क्या नाम देंगे, समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि BE के बटे में BA और BD के बटे में BC। तो ऐसे ही हम इस त्रिभुज में करेंगे। कौन से त्रिभुज में, DBB4 में। ठीक है, तो बड़ी भुजा BD के बटे में BC कर देंगे और B4 के बटे में B3 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं औचित्य में। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BDB4 में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि B3C समांतर B4D। ठीक है, ये दोनों समांतर हैं, तो लिख सकते हैं हम
क्या लिखेंगे कि बी4 बटे बी3 बराबर बी डी बटे BC। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको समीकरण 2 मानेंगे तो देखिए यहाँ पर BD बटे BC लिखा गया समीकरण 1 में, यहाँ पर भी BD बटे BC है। कहने का मतलब है कि अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। ठीक है, या इसका मान उठाकर समीकरण 2 से 1 में रख सकते हैं, या समीकरण 1 से BD बटे BC का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे BE बटे BA बराबर B4 बटे B3। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि BE बटे BA बराबर, अब देखिए B से B4 तक में कितने चाप लगे हैं हम देख सकते हैं। देखिए B से B4 तक में 4 चाप लगे हैं और B से B3 तक में 3 चाप लगे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम लिख देते हैं। तो देखिए B से B4 तक में 4 चाप लगे हैं और B से B3 तक में 3 चाप लगे हैं। ठीक है, और इसी बात को हमें क्या करना था, सत्यापित करना था कि जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, 4/3 है। ठीक है, तो देखिए ये प्रूफ हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, या आप ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले आप इसकी आकृति की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसकी रचनाओं की। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पूरी की पूरी रचनाएं ये। ठीक है, ये इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, हमने बहुत ही छोटी रचनाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। इस बार हमें समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, जिसका एक कोण 19 डिग्री का होता है। ठीक है, कहा गया है जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, मतलब इसमें कर्ण की कोई भी लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई। ठीक है, कहा गया 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन दी गई है, 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम 4 सेंटीमीटर की हम एक क्या खींचते हैं, रेखा खींचते हैं। ठीक है, रेखा खंड। तो देखिए ये आपको दिख रही होगी पटरी, और पटरी में दिख रहा होगा 0। ठीक है, ये, और उसके बाद आपको दिख रहा होगा 4 ये। तो इसे हम आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम क्या नाम देंगे, इसका नाम हम देंगे B और इसका नाम दे देते हैं C। ठीक है, और ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बिंदु B पर हम 19 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, चाहे तो हम बिंदु C पर भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको 19 डिग्री दिख रहा होगा, बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर हम एक बिंदु लगाते हैं और उसे हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, एक 19 डिग्री बन जाता है। ठीक है, कितने अंश का कोण बन जाता है, 19 डिग्री का। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया है, क्या कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक और होनी चाहिए, क्या, भुजा होनी चाहिए। और अगर यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर नहीं खींच सकते क्योंकि 19 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाती है, और यहाँ कहा गया है कर्ण के अतिरिक्त। ठीक है,
तो चलिए हम क्या करते हैं कि पटरी की सहायता से हम 3 सेंटीमीटर का चाप नाप लेते हैं। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे और इसका हम क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ए को हम सी से मिला देंगे। चलिए ए को हम सी से मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार क्या होता है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की रचना होती है, ठीक है। तो उसमें और क्या कहा गया है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, बिंदु बी से या बिंदु बी पर हमें 19 डिग्री से कम यानी न्यून कोण की रचना करनी होगी, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर बी एक्स एक किरण खींचते हैं, ठीक है, बी एक्स। तो हम जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी खींच सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया 5/3, इसका मतलब हम बी एक्स को 5 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें इतने बड़े बड़े चाप लेने हैं जिससे इस किरण में 5 बराबर चाप लग सके। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं इन चापों के, इसका नाम दे देते हैं B1 B2 B3 B4 और B5, ठीक है। तो देखिए अब हमें किसे मिलाना होगा, किस चाप से मिलाना होगा सी को, तो हमें B3 से मिलाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम B3 को सी से मिला देते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और अब हम B3 सी के समांतर एक अन्य और रेखा खींचेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें B3 को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने एक चाप लगा दिया और ऐसा ही चाप हम B5 पर भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने B5 पर चाप लगाया, ठीक है, और थोड़ा लगा देते हैं बड़ा। अब देखिए इसे हम नापेंगे, किसको, इसको नापेंगे, ये बराबर होना चाहिए। देखिए ये बराबर, हमें कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हम पहला चाप यहाँ पर रख के लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से पहला चाप हमें केवल लगा देना है, ठीक है। अब हम BC को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ा देते हैं BC को आगे की ओर। तो ये हमने BC को आगे की ओर बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद B5 और इस कटान बिंदु से होता हुआ एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने क्या खींच दिया, रेखा खींच दिया, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका हम क्या नाम दे देते हैं, चलिए इसका हम नाम दे देते हैं D, ठीक है। इसका क्या नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं D। तो अब देखिए B3C समांतर हो गया B5D के। ऐसे ही हमें क्या करना है, AC के समांतर भी हमें एक रेखा खींचना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो कार्य किया उसी कार्य को यहाँ पर हमें दोहराना है, ठीक है। तो C को केंद्र मानकर देखिए ये हमने चाप लगाया, ठीक है। और D को केंद्र मानकर इतना ही हमें चाप लगा देना है। उसके बाद इसे हमें क्या करना है, नापना है। तो ये देखिए हमने नाप लिया, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा ये इसको कम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ऐसे नाप लिया है, उतने को ही हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो चलिए इससे कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो देखिए अब आगे हमें क्या करना है, इस बिंदु D से इसको होते हुए हमें एक रचना खींचनी होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ठीक है। इसको हम दोबारा नाप लेते हैं। ये देखिए ये इतना हो गया, यानी हमें इतना इसे नीचे करना था और हमने कम किया, तो ये हो जाएगा, ये इतना आएगा,
ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे काटते हुए एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। इसी के समांतर ही बिल्कुल होगी और इसका हम क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देते हैं ई। क्या नाम दे देते हैं, ई, ठीक है। क्योंकि इसको हम इसके देखिए हमने पेंसिल से बनाया नहीं है, पेन की सहायता से बनाया है, इसलिए इसको मेट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखिए AC के समांतर ED हमने एक रेखा खींच दी। इस प्रकार से आपकी आकृति पूरी तरह से बनकर तैयार है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके रचना के चरण लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर रचना के चरण हमने पहले से लिख रखे हैं, जिससे हमें समय बचे, ठीक है। तो देखिए रचना के चरण में सर्वप्रथम हमने क्या किया है, BC 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खंड खींचा है। तो देखिए सर्वप्रथम BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाया। तो देखिए हमने यहाँ पर बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो यहाँ पर हमने इसी बात को लिखा तीसरे पॉइंट में, B क्या लिखा है, B से AB बराबर 3 सेंटीमीटर का चाप खींचा, जो A को C से मिलाया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तथा A को C से हमने मिला दिया है, A को C से मिलाया। इस प्रकार ABC एक समकोण त्रिभुज की रचना होती है, ठीक है। फिर चौथी बार में हमने क्या किया है, BX एक किरण खींचा या रेखा खींचा, ठीक है। और BX को 5 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसी बात को हमने लिखा है, BX पर 5 बराबर चाप लगाया, B3 को C से मिलाया, ठीक है। और B3C समांतर हो जाता है, खींचा गया है B5D, ठीक है। आप देख सकते हैं आकृति में B3C समांतर B5D, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने AC के समांतर ED एक रेखा खींचा है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट इसी बात को हमने लिखा है कि B3 कौन सा, बिंदु D पर AC समांतर DE खींचा, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें औचित्य सत्यापित करना, ठीक है। तो चलिए हम औचित्य दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे औचित्य। क्या हेडिंग डालेंगे, औचित्य। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऊपर वाला त्रिभुज देखना है, कौन सा, BDE में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे औचित्य में त्रिभुज BDE में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी रेखा किसके समांतर है, तो AC समांतर ED है। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, AC समांतर ED, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर देखिए सावधानी पूर्वक ये करना है, सबसे पहले हमें देख लेना है कौन सी संख्या कहाँ पर है। तो देखिए बड़ी संख्या ऊपर है, तो बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा, यानी EB या BE बटे BA और BD बटे BC, ठीक है। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे BE बटे BA बराबर BD बटे BC। इसे क्या नाम देंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम अगले त्रिभुज यानी नीचे वाले त्रिभुज में देखेंगे, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BDB5 में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी आकृति में, देखिए BDB5 में B5 के बटे में हो जाएगा B3, ठीक है। और BD के बटे में हो जाएगा BC। तो इसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि B3C समांतर है B5D के, ठीक है। अब जैसे ही समांतर हो जाती है तो उसकी भुजाएं आपस में क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि B5
डी बटे हो जाएगा B4D, ठीक है, और बराबर हो जाएगा BD बटे BC, BD बटे BC। इसे हम क्या नाम देंगे, समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसी को हम थोड़ा सा आपको इधर बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पर ही BD बटे BC, यहाँ पर ही BD बटे BC, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को हम बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए BE बटे BA, BE बटे BA बराबर कितना हो जाएगा, B5D बटे B4D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप अपनी आकृति में देखिए B से B5 तक में 5 बराबर चाप लगे हैं और B से B3 तक में 3 बराबर चाप लगे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम उन्हीं नंबरों को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम उन नंबरों को लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 5/3। इसी को हमें क्या करना था, सत्यापित करना था, ठीक है बच्चों। तो आपकी आज से प्रश्नावली 11.1 पूरी तरह से समाप्त होती है, ठीक है। और कल से हम शुरुआत करेंगे 11.2। 11.2 बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इन 2 प्रश्नावली से कम आपके 6 नंबर बिल्कुल फिक्स होते हैं। इसलिए आपको एक एक रचनाएं बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आशा करते हैं हमारी क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे, ठीक है बच्चों। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।